एवरीवन, आज है पांडा सीरीज का डे 23। आज हम लोग जानेंगे कि डेटा क्लीनिंग में जो मिसिंग वैल्यू होता है उसको हैंडल करने का चल रहा है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। यहां पे समझो, पार्ट 1 में हमें बताया था कि कैसे मिसिंग वैल्यू को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरे सेशन में हम लोग ने देखा था कि कैसे मिसिंग वैल्यू को, रो को और कॉलम को डिलीट करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे फिल करेंगे। फिल करने का मतलब होता है कि अगर आपके पास किसी रो का कोई डेटा मिस है, किसी का सैलरी मिस है, किसी का सिटी मिस है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि उस रो को डिलीट नहीं करना है, उसके जगह पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू को पुट करना है, एक मीनिंगफुल वैल्यू को पुट करना है। इसी को बोलते हैं फिलिंग मिसिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता था उसमें क्या था कि लोग आते थे, बिजली वाला ऑफिस वाले, और हमें हमारा मीटर को रीड करते थे, फिर वो बिल कैलकुलेट करके देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जब वो आए और आदमी घर पे नहीं है, कोई ताला लॉक है, तो वो एवरेज बिल निकाल के देते थे। वो देखते थे पीछे का 4-5 महीना का बिल इनका, और देन उस हिसाब से एवरेज कैलकुलेट होके वो दे देते थे। मतलब वो ऐसा नहीं कि कुछ मंथ का बिल नहीं दिए, देते हैं, एवरेज निकाल के दिए। इसी को बोलते हैं फिल करना, मिसिंग वैल्यू की जगह पे कुछ मीनिंगफुल वैल्यू को रख देना, ठीक है। फिर हम लोग के पास और भी एग्जांपल है, जैसे मान लो मेरे पास टेम्परेचर है 7 दिन का, किसी एक दिन का टेम्परेचर हम स्टोर नहीं किए हैं, तो उसको जगह पे हम क्या करेंगे कि उसके जगह पे हम एवरेज टेम्परेचर निकाल देंगे कि भाई टोटल इस तरह से टेम्परेचर आया है, हम एवरेज रख देते हैं। क्लियर है? तो अलग अलग टाइप का हम लोग मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे समझते हैं चीजों को, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहेगा शुरू से लेकर अंत तक। अब यहां समझो ये पे क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो यहां पे फिलिंग मिसिंग वैल्यू मींस रिप्लेसिंग एन विथ मीनिंगफुल डेटा इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग रो। उस रो को हटाने से अच्छा कि आप उसके जगह पे आप क्या करो कि मीनिंगफुल डेटा को रखो, रो डिलीट मत करो, कॉलम डिलीट मत करो। क्लियर है? अब ये होगा कैसे? पांडाज कहता है कि इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फिल एन ए फंक्शन। फिल एन ए फंक्शन आर्गुमेंट लेता है वैल्यू, कहता है भाई कि किस डेटा से आपको मिसिंग वैल्यू को फिल करना है ये बताओ हमें। क्लियर है? अब यहां पे देखो, तो फिल विथ कांस्टेंट वैल्यू, फिल विथ कांस्टेंट वैल्यू। देखो यहां पे क्या लिखा है, डीएफ डॉट फिल एन ए, यहां कितना दिए 0। अब डीएफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे डेटा फ्रेम में। पूरे डेटा फ्रेम में जिस जिस कॉलम में कोई भी डेटा अगर मिसिंग हो रहा है, ठीक है, उसके जगह पे 0 दे देगा, क्योंकि हमने यहां स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया है, पूरा डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां देखो बात करेंगे यहां पे फिल स्पेसिफिक कॉलम। ये स्पेसिफिक कॉलम को कैसे फिल करेंगे? अब ये स्पेसिफिक कॉलम फिल करने के लिए सबसे पहले डेटा फ्रेम में कॉलम सेलेक्ट करेंगे। यहां पे देखो डीएफ का सैलरी कॉलम सेलेक्ट किए, और उसको बोले जिसका जिसका सैलरी मिसिंग है उसको क्या करो 30,000 से फिल करो। क्लियर है? यहां पे भी कर सकते हैं। फिर यहां पे क्या है, फिल विथ मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू के साथ। आपको बोला कि एवरेज सैलरी वहां पे लगा दो, ठीक है। कि हम लोग क्या फिल एन फंक्शन फिर से कॉल हुआ, कॉलम सिलेक्शन हम कर चुके हैं, यहां पे डेटा फ्रेम का सैलरी कॉलम को सिलेक्ट किए हम, ठीक है। अब यहां पे देखिए फिल एन ए, और यहां पे डेटा फ्रेम का सैलरी का मीन निकाल दिए हम। क्या निकाल दिए हम? डेटा फ्रेम का सैलरी का क्या निकाल लिए? मीन निकाल लिए। मीन से फिल कर देगा ये, ठीक है। अब यहां पे देखो मीडियन से भी फिल कर सकता है, आपको मीडियन फंक्शन भी यहां पे आप अलग आ सकते हो। यहां पे मोड भी कर सकता है, जैसे क्या फिल विथ मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू के साथ आपको फिल कर रहा है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार आया है उसी वैल्यू को वहां पे रख दो। यहां पे आप इस तरह से लिखते हैं, मोड फंक्शन यूज किए इस तरह से, ठीक है। फिर यहां पे प्रीवियस वैल्यू के साथ फॉरवर्ड फिल है, ठीक है। जस्ट उसके पहले जो वैल्यू था उसके जगह पे वहां पे चला जाना चाहिए। तो यहां पे आपको यूज करना होगा डीएफ डॉट फिल एन, ठीक है। और यहां पे आप यूज कीजिए मेथड इक्वल टू एफ फिल। एफ फिल आपको देना पड़ेगा, इस तरीका से देना होगा। और आपको बैकवर्ड फिल करना है तो आपको मेथड इक्वल टू बी फिल करके देना होगा। क्लियर है? अब यहां देखो फिल मल्टीपल कॉलम डिफरेंटली। अब देखो यहां पे अलग अलग कॉलम को एक साथ ही फिल करना। देखो तो यहां पे डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा देना, जैसे यहां पे हम एज को की बनाए और उसको वैल्यू क्या दिए कि एज का जो यहां पे डीएफ का जो एज है उसका मीन निकाल के वहां पे डाल दीजिए, हर एक का सैलरी का 0 डाल दीजिए। तो फिल इन ए फंक्शन को एक डिक्शनरी क्रिएट करके हमने उसको क्या किया है, दिया है। और यहां पे देखो फिल इन ओरिजिनल डेटा फ्रेम हमने यहां पे यूज किया है। ओरिजिनल डेटा फ्रेम का मतलब कि अगर कोई डेटा फिल कर रहे हो तो उसका ओरिजिनल डेटा फ्रेम पे क्या होना चाहिए, इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो यहां पे हम इन प्लेस इक्वल टू क्या रखे हैं, 2 रखे हैं। क्लियर है? चलो ये सारा चीज हम लोग करके देखते हैं कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो यहां पे हम लोग के पास डेटा सेट है, ये डेटा सेट को हम लोग उठा लेते हैं। देखो यहां पे, और यहां पे हम पेस्ट कर दिए। यहां पे हमें एक चीज और इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या इंपोर्ट कर लेते हैं यहां पे पांडाज को, एज पांडाज नहीं सॉरी, यहां पे नंपाई को इंपोर्ट कर, पांडाज को इंपोर्ट है
numpy को ले लेते हैं एज np, इस तरह से कर लिए। अब यहाँ पे समझो np क्यों किए, क्योंकि हम यहाँ पे np.nan रखें, यहाँ पे nan को यूज किए हैं, nan कहाँ अवेलेबल है, np में है, तो numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसको हम पूरे डेटा को डेटा फ्रेम में पहले कन्वर्ट कर ले, तो लिख लेते हैं df इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, pd डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम मेरे पास आ गया, और यहाँ डेटा सेट को अपना डाल देते हैं। इस डेटा सेट को मेरे पास पूरे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके डीएफ में डाल देगा, और यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, किसको, डीएफ को प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे देखो, तो इस तरीका से हमारे पास डेटा फ्रेम क्रिएट होके आ जाएगा। आ गया यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ पे जब डेटा फ्रेम आ गया, तो यहाँ पे देखो कौन कौन डेटा किस में मिसिंग है। जैसे देखो एज का, यहाँ पे ए का जो नेम ए है, इसका कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, एज भी दिया हुआ है, सैलरी भी दिया हुआ है, सिटी भी दिया हुआ है। फिर यहाँ बी का एज मिसिंग है और सिटी भी मिसिंग है। क्लियर है। सी का आपके पास क्या है, एज है दिया हुआ, सैलरी मिसिंग है, सिटी अवेलेबल है। तो किसी ने हर एक डेटा का कुछ ना कुछ मिसिंग है, ए को छोड़कर। ठीक है। यहाँ पे डी का भी कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है, डी का भी नहीं है। क्लियर है। अब हमें इसके जगह पे कोई ना कोई वैल्यू को रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे फिल इन ए फंक्शन को हम कॉल करेंगे। देखो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखे df डॉट, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन, फिल इन ए फंक्शन, और यहाँ पे हमने जीरो रख दिया। अब यहाँ पे देखो, जब जीरो यहाँ पे रख दिए हैं, तो यहाँ पे समझो जितना पूरे डेटा फ्रेम में जो जो वैल्यू मिसिंग है, उसके जगह पे क्या पुट कर देगा, ये जीरो पुट कर देगा। क्लियर है। जो जो वैल्यू मिसिंग है उसके जगह पे क्या पुट करेगा, जीरो पुट कर देगा। अब तुम डेटा फ्रेम को प्रिंट कराओगे तो तुम्हारे पास ओरिजिनल डेटा फ्रेम प्रिंट करेगा, क्योंकि हम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं दिए हैं। ठीक है। तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको नया डेटा फ्रेम में इसका रिजल्ट को रख लेते हैं। तो मान लो कि हम यहाँ पे D1 में इसका रिजल्ट रख लें, और D1 को प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट किसको करा लें, D1 को प्रिंट करा, या डायरेक्टली प्रिंट कराने पे भी काम मेरा चल जाता, लेकिन चलो यहाँ पे हम रख लिए। देखो यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखो, तो जहां जहां मिसिंग वैल्यू है सभी देखो, यहाँ जहां NN है वहां देखो 0.0 दिया। ठीक है। सबको वैल्यू को वो जीरो से क्या कर दिया, पुट कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है। ये तो हुआ सभी वैल्यू के लिए। लेकिन कोई बोला तुम्हें क्या कि सिर्फ सैलरी फील्ड का वैल्यू को क्या करना है, जो मिसिंग वैल्यू है उसमें फिल करना है। तो अब सबसे पहला काम करेंगे, देखो यहाँ पे, अब पूरे डेटा फ्रेम में से सबसे पहले हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो कौन कॉलम के लिए बोल रहे हैं, सैलरी कॉलम सेलेक्ट कर लिए। अब सैलरी कॉलम पे हमें क्या करना है, डॉट फिल इन ए फंक्शन अप्लाई करना है। फिल इन ए फंक्शन अप्लाई कर लिए। अब ये फिल इन ए फंक्शन को वैल्यू बताना है कि भाई कितना वैल्यू से फिल करना है, तो हम 30,000 वैल्यू दे दिए। अब जितना भी सैलरी फील्ड में NN होगा, हर एक रिकॉर्ड के लिए सब में क्या दे देगा, 30,000 दे देगा। अब ओरिजिनल डेटा फ्रेम में, तो हम यहाँ पे इसमें ऐसे लिख देते हैं, डीएफ का यहीं पे हम लिख दे क्या, सैलरी। ठीक है। फील्ड में इक्वल टू हम यहाँ पे डाल देते हैं, ऐसे इक्वल टू हम क्या कर दिए, डाल दिए। तो अब जो रिजल्ट इसका आया उस सैलरी फील्ड को अपडेट कर देगा, और हम यहाँ पे डीएफ को प्रिंट कराएं। ठीक है। यहाँ पे क्या करवा लिए, डीएफ को हम प्रिंट करा लेते हैं। देखो तो यहाँ पे आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे आ गया ना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो सैलरी, जहां जहां सैलरी मिसिंग है वहां 30,000 यहाँ क्या हो गया है, पुट कर दिया गया है। जहां जहां सैलरी क्या है, मिसिंग हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई बोला क्या कि हमें एवरेज सैलरी से फिल करना है, एवरेज सैलरी से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लाते हैं, फिर से यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पे हम फिल फंक्शन को बोलेंगे कि तुम हर एक डीएफ का पहले सैलरी फील्ड को निकाल लो। ठीक है। यहाँ पे सैलरी फील्ड को निकाल लिया, और इस पे मीन फंक्शन अप्लाई कर दो। मीन जो एग्रीगेट फंक्शन है वो अप्लाई कर दो। क्लियर है। तो मीन फंक्शन ये अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे सभी, अब यहाँ पे जो डेटा फ्रेम में आएगा सैलरी फील्ड में, अब देखो तो यहाँ पे डीएफ को प्रिंट करो, एवरेज निकाल के दे देगा। एवरेज निकाल के देगा नहीं, आपको फिल कर देगा सैलरी फील्ड में NN जगह पर। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ सकते हो, एवरेज निकाल के वहां पे पुट कर रहा है। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरीका से आप फिल इन ए फंक्शन को यूज कर सकते हो, अलग अलग तरीका है तुम्हारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई बोलता है सर हम एज को अलग करना है, सैलरी को अलग फिल करना है। ठीक है। फिर फॉरवर्ड फिल है, बैकवर्ड फील्ड है, ये सारा चीज आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला चीज, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने का एक और तरह समझो, क्योंकि आपने अपना पूरा डेटा फ्रेम पे ही चेंज करवा लिया ना, उसका सैलरी है। तो यहाँ पे अब फिल इन ए फंक्शन किस पे काम कर रहा था, देखो यहाँ पे आउटपुट अगर देखा करो, तो यहाँ पे देखो इसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं नजर आ रहा होगा। यहाँ भी 30,000 है, यहाँ भी 30,000 है, क्योंकि ये वाला फंक्शन अप्लाई पहले हो गया है। तो इस जगह पे अगर हम इस चीज को अभी कमेंट बना दे कि भाई 30,000 आप पुट मत करो फिलहाल, इसको भी कमेंट बना दे, डेटा फ्रेम को भी कमेंट बनाते प्रिंट वाला को। अब यहाँ पे, अब एवरेज सैलरी देखो यहाँ पे आपको निकल के आएगा। देखो यहाँ पे अब आया ना, अब एवरेज सैलरी पुट किया ना, यहाँ पे देखो अब सैलरी में देखो एवरेज निकाल के पुट कर दिया, मिन निकाल के पुट किया।
क्लियर है? तो आप उसी पे अप्लाई करोगे तो फिर तो पहले वाला जो कोड 30,000 सब पे पुट कर दिया तो एन तो था ही नहीं, तो एवरेज क्यों निकालेगा भाई? क्लियर है? एवरेज निकाल के पुट क्यों करेगा वहां पे? क्योंकि फिल एन ए फंक्शन जो है सिर्फ एवरेज निकाल के क्या करता है? पुट करता है। समझ में आ रहा होगा मेरा बात? इस तरीका से। अब यहां देखो, अब यहां पे नोट्स पे आओ और यहां पे समझो चीजों को कि और क्या क्या चीज है। यहां पे देखो, यहां क्या कर रहा है? फॉरवर्ड फिल भी है, या अब तो फंक्शन यूज कर लोगे, मीडियन फंक्शन यूज कर लोगे, मोड फंक्शन यूज कर लोगे। और यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ मेरा दिया हुआ है, आप यहां से भी देखकर क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल है, ठीक है? अब यहां पे जो भी डेटा है उससे जो पहले आया है आप इसको यूज कर सकते हो। देखो, उसको फिल करने के लिए जैसे अगर हम यहां पे इस तरीका से यूज कर रहे हैं, तो जैसे अभी हम लोग इसको भी कमेंट बना दें, इसको भी कमेंट बना देते हैं, क्लियर है? और यहां पे हम एक कोड यूज किए, ठीक है? डीएफ का फिल एन ए मेथड इक्वल टू एफ फिल, ठीक है? समझे? फॉरवर्ड फिल ऐसा कर देते हैं, यहां पे इन प्लेस रख देते हैं, इन प्लेस इक्वल टू, यहां पे हम क्या रख देते हैं? ट्रू डाल देते हैं, ठीक है? अब देखो तो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेज होगा और यहां पे हम प्रिंट करा लेते हैं किसमें? डीएफ को, क्लियर है? देखो यहां पे समझो चीजों को। देखो यहां पे आपके पास क्या आ रहा है? आपका यहां पे फॉरवर्ड फिल में देखो यहां पे क्या है? यहां पे देखो, यहां पे समझना कौन कौन डेटा मिसिंग हो रहा है उसके हिसाब से समझो पहले। यहां पे देखो एज क्या है आपके पास, यहां पे समझो। देखो एज आपके पास क्या है? एन है। उससे पहले वाला एज क्या है आपके पास? 25 है। अब यहां देखो तो देखो इसका 25 यहां पे आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड फिल, क्लियर है? एफ फिल, क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरा बात? ये क्या हुआ? एफ फिल हुआ। बस समझे? अगर बैकवर्ड फिल करना था तो आप यहां पे बी फिल मेथड इक्वल टू बी फिल फंक्शन क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एक चीज और यहां पे बहुत अच्छा है, यहां पे अगर देखा जाए यहां पे, तो आप यहां पे मल्टीपल कॉलम को एक साथ अलग अलग वैल्यू के साथ क्या किया जा सकता है? फिल किया जा सकता है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे किस तरह से यूज किया गया है। देखो यहां पे एक चीज को समझो पहले, और यहां पे हम इस तरीका से यूज कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है डीएफ डॉट फिल एन ए, एज लिखा गया है, तो एज को की बनाया, डिक्शनरी के फॉर्म में दिया गया है, और ये बोला कि डीएफ का एज का मीन निकाल के उसके जगह पे आपको क्या करना है? फिल करना है। कर लेगा। सैलरी सबका 0 कर देना है, कर लेगा। सिटी जिसका जिसका नहीं है उसको अननोन रखना है, अननोन से फिल कर देगा। तो यहां पे मल्टीपल कॉलम को कैसे एक्सेस करेंगे फिल लेने को? तो आपको फिल लेने को एक डिक्शनरी बनाओ, पहला में दो कौन कॉलम, और उस कॉलम के जगह पे क्या फिल करना है उसका वैल्यू दो, तो जो आपका कॉलम की बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? उसका वैल्यू बन जाएगा, क्लियर है? और वहां जाकर वो फिल कर देगा, ठीक है? अब इसको हम लोग D2 में स्टोर कर लेते हैं इस कोड को, और हम यहां पे प्रिंट करा लेते हैं D2 को इस तरह से। देखो हम यहां पे लिखे क्या? प्रिंट करा लेते हैं किसको? D2 को हम प्रिंट करा लिए। देखो तो यहां पे, तो इस तरीका से मेरे पास आ रहा होगा। देखो यहां पे, अब देखो इस तरीका से मेरे पास आ गया, जहां जहां अननोन सिटी एब्सेंट था वहां वहां अननोन दे दिया, काम कर रहा है ना यहां पे? तो इस तरीका से हम लोग मिसिंग वैल्यू को फिल करते हैं। तो फिलिंग मिसिंग वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो आपको वीडियो अच्छा लगता है, सीख रहे हैं कुछ हमारे पढ़ाने के तरीका से, तो आप वीडियो को शेयर करें, ठीक है? जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल को बताएं। अगर डेटा एनालिसिस अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखना, शुरू से सीरीज को देखो। ये 23 नंबर का था, 100 तक हम लोग का चलेगा ये, ठीक है? नोट्स भी आपको अवेलेबल है। नोट्स के लिए आप मेरे वेबसाइट विजिट करो online.progclasses.com, जहां पे फ्री कोर्सेज सेक्शन में जाओ, वहां पांडास का वीडियो भी अवेलेबल है शुरू से, और सारा नोट्स भी अवेलेबल है। हमारे ऐप भी डाउनलोड करो, वहां पे भी सारा चीज अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब कर लो, वहां भी वीडियो मेरा हर एक दिन जाता है, ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।